गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नाम के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है। नारायण दीक्षा के क्रम में पूजा के बाद शिष्य को एक वेदी पर बैठाकर उसका अभिषेक करते हैं। उसको स्नान कराने के बाद नौ वस्त्र का धारण कराया जाता है। अब वह मंत्र स्नान कर रहा है तो दैहिक मल हटाने के बाद भूत मल हटाया जा रहा है। प्रत्येक भूत की शुद्धि के बाद न्यास होता है। न्यास का छोटा रूप सभी पूजनों में देखने को मिलता है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः इत्यादि। जब आप सामान्य पूजन करते हैं तो हृदय, हाथ, पैर, नाभि क्षेत्र, त्रय और सिर का प्रयोग करते हैं। ओम हृदयाय नमः, ओम शीर्षे स्वाहा, ओम शिखाय वस्ट इत्यादि। जब अतः उतना ही न्यास कर लिया जाता है। यहाँ सारा जीवन बदलना है, अतः बड़े विस्तार से नितराम आसह धरोहर को छोड़ना होता है। जब मनुष्य अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ता है तो उसे कहते हैं संन्यास। नारायण शरीर के अंग प्रत्यंग को न्यास करके भगवान के पास रख देना कि हे परम शिव, तुम इन्हें चलाना। पहले गुरु न्यास कर देता है, बाद में संक्षिप्त न्यास तो शिष्य प्रतिदिन करता है और इष्ट के विशेष दिन पूर्ण न्यास करता है। जिस प्रकार अन्यंत्र सभी जगह अभ्यास करना पड़ता है, वैसे सम्यक नाश अर्थात संन्यास में भी अभ्यास करना है। न्यास द्वारा सब चीजों को परमेश्वर के अर्पण करता है। प्रत्येक अंग संबंध किसी देव विशेष से है। जो ये शरीर का प्रत्येक अंग है उसका सब संबंध किसी न किसी देवता से है। प्रत्येक अंग जो है देवता, अतः उसके अनुग्रह में उस अंग को रखा जाता है। फिर गुरु मूलाधार से सहस्रार पर्यंत जितने चक्र हैं उन्हें बताते हैं। स्थापन का अर्थ है चक्र का भान करना। ये चक्र सूक्ष्म देह में है। चक्षु रूपी गोलक चक्षुरिंद्रिय नहीं है। चक्षुरिंद्रिय नष्ट हो गई तो भी गोलक बना रहेगा। स्थान तो चक्रों का स्थूल देह में है, यथार्थ में सूक्ष्म देह में। अतः स्नायु समूह को चक्र नहीं मानना। स्नायु का आधिक्य केवल संस्थान है, उनके अंदर चक्र है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चक्षुरिंद्रिय हमें नहीं दिख सकती पर गोलक दिखता है। मूलाधार से सहस्रार पर्यंत चक्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिष्य पुनः स्नान करता है। अब वह नवीन व्यक्ति बन गया है। गुरु उसके सहस्रार से के ऊपर उस मंत्र को 108 बार जपता है और भावना करता है मे शमः। नारायण भगवान भाष्यकार एक अनुग्रह सतश्लोकी है। उनका ग्रंथ जो है एक अनुग्रह ग्रंथ है सतश्लोकी। उसमें कहते हैं दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरो ज्ञानदातु। अर्थात सद्गुरु का दृष्टांत 3 लोकों में क्यों नहीं मिलता। यदि पारस मणि कहिए तो वह लोहे को सोना तो बना देगा पर लोहे को पारस नहीं बनाता। गुरु अपने शिष्य को अपने ही समान बना देता है, यह भाष्यकार का भाव है। तो अपनी सारी शक्तियों को उसे प्रदान कर उसे गुरु ही बना देता है। स्वीयं शाम्य विघते भवति निरूपमः। अतः गुरुदेव अलौकिक हैं, क्योंकि प्रकृति के गुणों में अपनी साम्यता नहीं लाई जा सकती। फिर गुरु पूजन के बाद गुरु कहते हैं वत्स मुक्तोऽसि। सदाचारी रहते हुए उस स्वरूप में स्थित हो जा। इस क्रियावती दीक्षा का सद्यः फल है।
नारायण इस प्रकार संस्कारों में दीक्षा संस्कार परमेश्वर को केंद्रित करके नवीन जीवन प्रारंभ करता है। द्विजता के बाद आगम शास्त्र में त्रिजता का प्रतिपादन भी हुआ है। इस तीसरे जन्म के द्वारा जीव ये जो नया रूप अपनाया है उससे प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति की अधिकता होने लगती है। नारायण इस संस्कार के पक जाने पर जो अगला संस्कार आता है उसका वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। वानप्रस्थ का समय निरूपण करते हुए भिन्न भिन्न स्मृतियों ने कई नियम बताए हैं। कहीं बाल सफ़ेद होने पर, कहीं 50 वर्ष पर, कहीं ज्ञान इंद्रियों के क्षीण होने पर, कहीं पुत्र का पुत्र उत्पन्न होने पर वानप्रस्थ का समय कहा है। हमारे अतिधन्य शास्त्रकारों ने सोचा क्या ये सारे नियम होने चाहिए या किसी एक के होने पर ही वानप्रस्थ का समय है। तो धर्मशास्त्रकारों ने कहा कि इसकी अमुक नियमबद्धता न लेकर केवल उसका तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए। इस तात्पर्य को आजकल के युग में समझना अधिक आवश्यक है। समाज का जो प्रवाह है वो चलता रहता है। जब तक वह बहता रहता है तभी तक वह समाज सम्यक आच अचति गच्छति इति समाजः है। समाज एक स्थिर चीज़ नहीं जिसे हम बांध लें। समाज कोई स्थिर चीज़ तो है नहीं जिसे हम बांध लें। तो व्यक्ति पर यह नियम घटता है। यदि व्यक्ति में प्रवाह नहीं आता तो वह नष्ट होने लगता है। रोज नया भोजन खाकर नया रक्त नष्ट होने लगता है, नया रक्त बनता है, पुराना नष्ट हो जाता है। आप प्रतिदिन शरीर का निर्माण कर रहे हैं महाराज। शरीर भी प्रवाह रूप से नित्य है, तद अंश रूप से नहीं। नारायण समाज में नई धाराएं आती हैं और उनको आत्मसात करते हुए नया रहता है। यदि उसकी प्रगति को रोकेंगे तो वह समाज नष्ट होगा। सम्यक शब्द इसलिए दिया कि जो केवल बहता रहता है वह भी नष्ट हो जाता है। जो बहता रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। दूसरी संस्कृति का आत्मसात करके प्रवाहित होना ही स्वस्थता का लक्षण है। तो यथा कोई व्यक्ति दाल, चास, घी, मलाई को पेट में डालकर आत्मसात करता है, उनको अपना स्वरूप बनाता है, इसी प्रकार नवीन समाजों की संस्कृति के तत्वों को आत्मसात करके हमें अपने स्थिर सिद्धांतों पर उन्हें प्रवाह रूप से ग्रहण करना चाहिए। अतः किसी युग का कोई धर्म आज अधर्मी बन सकता है। नारायण युवान अवस्था में व्यक्ति जितना हजम कर सकता है उतना वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। ये ध्यान देने योग्य है। तो युवान अवस्था में व्यक्ति जितना हजम कर सकता है उतना वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। 25 वर्ष के लोगों में एक संघर्ष चलता रहता है। 25 वर्ष पूर्व जब समाज में प्रवेश किया तो उस समय सामने जो समस्याएं थी उसको लेकर करके उपादेय पदार्थों का उपार्जन किया। अब जब वह 50 वर्ष का हुआ तो परिस्थिति बदल गई, उपाय बदल गए, पर उसकी परिवर्तनशीलता स्थिर हो गई। समाज तो प्रवाह है, उसमें नई समस्याएं आ गई जिनका समन्वय करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। इस झगड़े को कैसे मिटाया जाए? तो नारायण कवि कुल गुरु श्री कालिदास जी ने लिखा कि पुराण मित्येव न साधु सर्व। हमारी नई रचना को भी देखो, केवल पुराने ही पुस्तक मत बाँचो। नए युग को देकर उनकी समस्याओं का स्वयं अनुमय करके उनका हल निकालना है। इनमें वानप्रस्थ होने के कारण झगड़े घटते हैं। सास बहू का झगड़ा व्यक्तियों का झगड़ा नहीं है। सास की समस्याएं बहू नहीं समझ सकती और पिता पुत्र का झगड़ा भी ऐसा ही है। पुत्र के सामने जो समस्याएं हैं उन्हें पिता समझ ही नहीं पाता। पिता कहता है कि हमको 2 रोटी खानी है और मन मार कर रहता है। उसके अंत स्थल की वेदना को देखो। वानप्रस्थ आश्रम इस समस्या का वैदिक हल है। न घरों में लड़ाई होगी न समाज में। प्राचीन लोग कहते हैं कि वह तो पुराणपंथी हैं,
उन्हें पता ही नहीं कि समाज कहाँ पहुँच गया। आज तथाकथित वृद्धाश्रमों की संख्या है, लेकिन वन प्रस्थालय क्यों नहीं है? वानप्रस्थ आश्रम भी होने चाहिए। जो व्यक्ति दीक्षा द्वारा परमेश्वर को ही केंद्र बनाएगा वही व्यक्ति वानप्रस्थी होगा। जो जगत को ही केंद्र बनाएगा वह जगत को अपने हाथ से कैसे जाने देगा? आज लोग 58 साल काम करने के बाद भी नौकरी पर कायम रहना चाहते हैं। इतने साल काम करने के बाद भी अलम बुद्धि नहीं आई। तुमने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी, आज तक कुछ हाथ नहीं आया, तो आगे क्या हाथ आएगा? इस गड़बड़ी का मूल कारण है पहले ब्रह्मचर्या आश्रम ही ठीक नहीं रहा, फिर गृहस्थाश्रम ठीक नहीं रहा, फिर दीक्षा हुई नहीं, तो अब वानप्रस्थ की रुचि कैसे होगी? वानप्रस्थियों की समस्याएं सबकी एक सी होगी, उन सबको परमार्थ विषयक बुद्धि होगी, इसलिए झगड़े नहीं होंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर।